प्राचीन काल में इजिप्ट में किसी राजा के मौत होने पर उनके शव को संभाल कर रखने की प्रथा थी। राजाओं के मृत शरीर को इस तरह संभाला जाता था कि उनका शरीर कई सालों तक सुरक्षित रहे। मृत शरीर के इस ट्रीटमेंट को ताकि वो सड़े ना ममिफिकेशन कहते हैं। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद इंसान का पुनर्जन्म हो सकता है, पर ऐसा तभी होगा जब आपका मृत शरीर सही सलामत हो। इसीलिए इजिप्ट के लोग अपने राजाओं का ममिफिकेशन किया करते थे ताकि वो फिर से जन्म ले सकें। हालांकि ममिफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी जटिल और समय लेने वाला था। एक मम्मी को पूरा तैयार करने में 60 से 70 दिनों का समय लगता था। इजिप्ट के लोग काफ़ी साइंटिफिक तरीके से मम्मी बनाया करते थे और उन लोगों को हजारों साल पहले ह्यूमन बॉडी की बनावट की अच्छी जानकारी थी। मम्मी बनाने के लिए खास प्रिस्ट यानी पुजारी को बुलाया जाता था। प्रिस्ट कई रस्म रिवाज और मंत्र के साथ मम्मी बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करते थे। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर के उन हिस्सों को बाहर निकाला जाता था जो तुरंत सड़ सकते थे। शुरुआत में सबसे पहले दिमाग बाहर निकाला जाता था। उसके बाद शरीर के बाकी हिस्से जैसे लंग्स, लीवर, किडनी और पेट भी निकाल दिए जाते थे, पर शरीर में दिल को वैसे ही छोड़ दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इजिप्शियन लोगों का मानना था कि किसी भी इंसान का दिल उसके अस्तित्व और बुद्धि का केंद्र होता है, और जो बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाला जाता था उन्हें एक खास तरह के डिब्बे में भरकर मम्मी के साथ दफन कर दिया जाता था। उन डिब्बों का नाम था कैनोपिक जार्स। मम्मी बनाने के प्रोसेस में अगला स्टेप था मृत शरीर का सारा मॉइस्चर निकालकर शरीर को बिल्कुल सुखा देना। इसके लिए इजिप्शियन लोग एक खास तरह के नमक का प्रयोग करते थे। वैज्ञानिकों ने उस नमक का नाम नाइट्रॉन सॉल्ट रखा है। दरअसल ये नमक एक बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है। इस नमक को जहाँ भी रखा जाता है, ये नमक उस जगह की सारी नमी सोख लेता है। इसी कारण से इजिप्शियन लोग नाइट्रॉन सॉल्ट को डेड बॉडी पर डालते थे ताकि वो शरीर की सारी नमी को सुखा ले। इसके बाद शरीर को लाइनन के कपड़े में लपेटना शुरू किया जाता था। कई 100 यार्ड्स लंबे लाइनन के कपड़े से शरीर के बचे हुए हिस्से को टाइटली बांधा जाता था ताकि बाहरी हवा का डेड बॉडी से कोई कांटेक्ट न हो सके। मम्मी को पूरी तरह तैयार करने के बाद मम्मी को एक खास ताबूत में कैनोपिक जार्स के साथ रखा जाता था। हर राजा के मौत के बाद एक नया मकबरा भी तैयार करवाया जाता जहां पर ताबूत को पूरी रीति रिवाजों के साथ रखा जाता। मकबरे में ताबूत के अलावा कई सारी और भी चीज़ें रखी जाती थीं, जैसे सोना चांदी के ज्वेलरीज, पेंटिंग्स, इजिप्ट के देवताओं के स्टैचू, फर्नीचर। अब तक आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी ताबूत मिले हैं, उस ताबूत से सारी कीमती चीज़ें चोरी हो चुकी थीं। पर साल 2022 में एक ऐसा ताबूत मिला जो बिल्कुल सही सलामत था। वो ताबूत राजा तूतनखामेन का था। ताबूत में कई साल पुराना खजाना, पेंटिंग, स्टैचू और राजा के बॉडी पार्ट से भरा कैनोपिक जार्स भी मिला। तूतनखामेन की मम्मी से वैज्ञानिकों को मम्मी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। और ऐसा नहीं है कि किसी के मौत के बाद मम्मी बनाने की प्रथा सिर्फ इजिप्ट में थी। दुनिया में कई ऐसी सभ्यता भी है जहां मृत्यु के बाद लोगों को मम्मी बनाया जाता था। लीबिया, साउथ अफ्रीका, ईरान, साइबेरिया, फिलीपींस, डेनमार्क और इटली जैसे देशों में भी मम्मी को खोजा जा चुका है। 1968 में चाइना में लेडी डाई का मम्मी खोजा गया। इस मम्मी की खासियत थी कि इसका शरीर बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित बचा हुआ था। शरीर इतने अच्छे कंडीशन में था कि वैज्ञानिकों ने इस मम्मी का पोस्टमार्टम और एटॉप्सी रिपोर्ट भी तैयार कर ली। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पूरी दुनिया में कई और मम्मी हैं जिसे अभी तक हम खोज नहीं पाए हैं, और इन मम्मी के साथ कई बड़े खजाने भी रखे गए होंगे। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट अपनी पूरी मेहनत से नए मम्मीज़ को खोजने में लगे हुए हैं ताकि हम इतिहास के गहरे राज से पर्दा उठा सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।